सुप्रभात बच्चों, मैं सतीश हिंदी शिक्षक। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित एक कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं कि किस प्रकार किसी लड़की की शादी के वक्त उसकी माँ की अंतर्वेदना क्या होती है, किस प्रकार उसकी माँ महसूस करती है और अपनी बेटी को क्या समझाती है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी शानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों अच्छे से। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। प्रमाणिक शब्द का अर्थ होता है बच्चों स्वाभाविक, यथार्थ। लड़की को दान में देते वक्त, वक्त शब्द का अर्थ होता है बच्चों समय। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पूंजी शब्द का अर्थ होता है बच्चों धन। कि उस महिला का दुख कितना प्रमाणिक, कितना स्वाभाविक था अपनी बेटी को दान में देते समय, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी अर्थात अंतिम धन, उसके पास बचा हुआ शेष धन हो जिसको वह दान में दे रही है। लड़की अभी शानी नहीं थी। शानी शब्द का अर्थ होता है बच्चों समझदार। कि लड़की अभी इतनी समझदार भी नहीं थी। कैसी थी वह? अभी इतनी भोली सरल थी कि वह तो अभी बहुत भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कि अभी वह लड़की इतनी सरल और भोली थी कि उसे सुखों का आभास होता था। शादी के बाद में आने वाले जीवन की जो कठिनाइयां थी वह उसको देख नहीं पा रही थी। केवल शादी के बाद जो काल्पनिक सुख की वह इच्छा कर रही थी, उनको वह सिर्फ आभास मात्र ही कर रही थी। यहाँ पर क्या होता है बच्चों बांचना। बांचना शब्द का अर्थ होता है पढ़ना या समझ पाना। कि वह अभी उन बातों को भी समझ पा नहीं रही थी। लेखिक पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कि वह पाठिका शब्द का अर्थ होता है बच्चों पढ़ने वाली। कि वह केवल इस प्रकार की पंक्तियों को ही पढ़ पाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कि जिस प्रकार कोई पाठिका अर्थात पढ़ने वाली ऐसी कविताओं को पढ़ती है जो सरल और लयबद्ध या तुकबंदी जिसमें की गई हो, कविता को पढ़कर उसके अंदर के छिपे भावों की गंभीरता को वह नहीं समझ पाती, उसी प्रकार यह लड़की है कि वह एक इस प्रकार की पाठिका है, अर्थात वह एक सामान्य सी लड़की है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर, अपने गुणों पर मत इतराना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को आग के प्रति भी सजग करती है, सावधान करती है कि जिस प्रकार आग रोटियां सेकने के लिए अपनी भूमिका अदा करती है, अपनी भूमिका का निर्वाह करती है, उसी प्रकार आग जलाने में भी भूमिका निर्वाह करती है। तुम ससुराल में बड़ी सावधानी से सोच समझकर कार्य करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिस प्रकार वस्त्र आभूषण, अब यहाँ पर बच्चों शब्द आए हैं आभूषण। आभूषण शब्द का अर्थ होता है अलंकार। इसमें एक शब्द पढ़ा हमने रीझना। रीझना शब्द होता है प्रसन्न होना। तो माँ कहती है कि कभी अपनी सुंदरता पर, अपने गुणों पर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। कि जो आग जला सकती है, जो आग रोटियां सेक सकती है, वह जला भी सकती है। अर्थात आपको बड़ी सावधानी से ससुराल में काम करना होगा। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जिस प्रकार वस्त्र और आभूषण और शाब्दिक प्रसन्नता, शाब्दिक शब्द आप यह स्त्री को उसके जीवन में जकड़े रहने के लिए आवश्यक होते हैं। माँ ने कहा
लड़की होना कि तुम लड़की की तरह मर्यादा में रहना, अपनी ससुराल में मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लेकिन एक सामान्य लड़की की जैसे अत्याचार सहने के लिए कटिबद्ध मत रहना, अर्थात अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना। माँ कहती है, माँ ने कहा लड़की होना कि तुम मर्यादित लड़की की तरह जीवन जीना, लेकिन अत्याचार मत सहना, अपने अधिकारों के लिए भी आवाज उठाना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ी हमारी कविता कन्यादान। धन्यवाद।